when we see that majority of the areas in, at least in India, are degraded. They are devoid of any tree cover, they are devoid of forest. And if we see the our seasons, our climate, then India should have some kind of forest, whether it is evergreen, deciduous or dry deciduous, but there has to be some forest on land. It will keep our climate well, because if we have good forest, if we have good green cover, then the rainfall is controlled. If we have good forest, then the harshness of summer or harshness of sun, or the variations in temperature, or even the increase in temperature, it is controlled. So we need to have some vegetation, some sort of vegetation on each and every area. हम यहाँ पे ट्रेज में सीडलिंग बनाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ में जो यूज़ होता है, टमाटर, मिर्च, गोभी, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम एंड इन ऑर्नामेंटल पिटूनिया, डायंथस, एस्टर, बिगोनिया, इम्पेशन लाइकवाइज। ये सेक्टर तकरीबन 12 साल पहले ये नर्सरी का शुरुआत हुआ है पॉली हाउस में पौधे बनाने का। पहले तो किसान खुद पैकेट परचेस करके उसको अपने खेती में नर्सरीज बनाते थे, और उसके बाद में कुछ उन्हीं किसानों में से कुछ ने उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया और खुद अपनी अपनी नर्सरी पे पौधे बना के वो किसानों को बेचने लगे। उसको बेड सिस्टम कहते हैं। वो बहुत ही पहला वाला एकदम इनिशिएटिव वो बिजनेस था ये जो नर्सरी का। तो उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं था, पॉली हाउसेस नहीं थे, जैसे किसान अपने खेती पे बनाते थे उसी का कमर्शलाइजेशन करके उन्होंने वो सहूलियत की थी बाकी के किसानों के लिए, कुछ ही किसानों ने। तो उसमें से इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है कि हम पौधों को और अच्छी तरह से कैसे बना सकते हैं। तो उसी वजह से ये पॉली हाउस टेक्नोलॉजी इस इंडिया में तकरीबन 12 या 13 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है। देखिए, जैसे मैंने बताया 12-13 साल पहले कुछ लोगों ने ये बिज़नेस चालू किया था। तब किसानों में इतना क्या कहते अवेयरनेस नहीं था कि इसका फ्यूचर क्या है। तो जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन बढ़ता चला गया, किसानों ने भी रियलाइज़ किया कि ये अपने लिए फ़ायदे का काम है। तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ने लगी पौधों की। वो जो पोर्ट्रे में जो पौधे हैं वो उनकी डिमांड बढ़ने लगी, और जो इंस्टॉल नर्सरीज थी वो किसानों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रही है। अभी भी वही हाल है कि किसानों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये डिमांड देख के और उसमें जो प्रॉफिट है उसका इकोनॉमिक्स देख के हमने डिसाइड कर लिया कि हमें भी इस बिज़नेस में आना है। तो 2 साल पहले हमने ये जो नर्सरी है वो चालू कर दी। हम पौधों को एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉली हाउस है तो एक कंट्रोल शेड मिल जाती है, जो भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो मिल जाता है, उनका वाटरिंग ठीक से हो जाता है। दूसरी बात तो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस हम यहीं पे ही उनको ये करते हैं, खाद वगैरह दे के और दवाइयाँ दे के थोड़े से स्प्रे वगैरह करके उनको यहाँ पे हम हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का ये है क्लाइमेट है। तो उसकी वजह से उसका एडवांटेज ऐसा होता है कि किसान खेती में जो पौधे बनाते हैं उससे यहाँ के पौधे जो है बहुत अच्छे रहते हैं। और किसी भी बिजनेस के लिए अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा हो, जो बेसिक अगर अच्छा हो, तो आपका बिजनेस अच्छा होना ही है। नर्सरी का दूसरा फ़ायदा यह है, अगर आप देखते जाए कि हर किसान अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा लगाता जाए, तो वो सबको अलग से पानी देना पड़ेगा, अलग से उसको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अलग से उसके लिए पेस्टिसाइड और वो जो खाद वगैरह है वो लगेंगे। उसके सिवा यहाँ पे क्या होता है, हम एक ही बारे में बनाते हैं। समझिए अगर मेरे पास 50,000 की बैच है तो मैं एक ही टाइम पे वो पूरी बैच को मैनेज कर सकता हूँ, और वो 50,000 की क्वांटिटी पूरे 5 या 6 कस्टमर कवर कर सकती है। यानी 5 या 6 कस्टमर या किसान अपने अपने खेती पे जो अलग अलग से प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मैं एक ही बार में यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पे सीडलिंग नर्सरी होने की वजह से एक फ़ायदा ये है कि स्टैंडिंग क्रॉप होते हुए भी, जैसे कि किसान का प्रीवियस क्रॉप है वो अभी खड़ा है, फिर भी वो किसान अगले क्रॉप का प्लानिंग कर सकता है। ये सेकंड एडवांटेज। दूसरी बात ये है, ये पौधे जो है अब ट्रांसपोर्ट का देखें, उसे हम पोर्ट्रेज में बनाते हैं। इसको हम पोर्ट्रे कहते हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है, कैविटीज़ के हिसाब से उनको हमने नाम दिया है। ये आता है 70 कैविटी का, एक दूसरा आता है 102 कैविटी का,
और एक आता है 104 कैविटी का। ये ट्रे जो दिखता है उसमें हम कोकोपीट फिल करते हैं, जिसमें कोकोपीट ये जो कॉयर डस्ट रहती है, जो यूज मटेरियल रहता है नारियल का, उसका बाय प्रोडक्ट है, उससे कोकोपीट बनता है। वो बहुत ही फर्म होता है, सॉइल के हिसाब से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका अच्छा होता है, और दूसरी बात वाटर लीचिंग भी अच्छा करता है, और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है उसका। तो ये सॉइललेस मीडिया है, यानी कि ये हम जो सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं उसके एक एडवांटेज ये होता है कि जो मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो थोड़ा कम करने में हम यहाँ पे हेल्प करते हैं। अगर आप किसानों के पास जाए तो मैंने जैसे बोला था उनके फ्लड इरिगेशन रहता है, वो तो कोई ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन वैसी कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे एक मोटर इंस्टॉल रहती है पानी या वेल पे, उससे हम पानी खींचते हैं और उसको पाइप के जरिए, शॉवर हमारे पास रहता है, शॉवर के जरिए उसको ओवरहेड से पानी देते हैं, जैसे कि शॉवर होता है, बारिश होती है उसके हिसाब से। तो पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हिसाब से हम उन्हें पानी दे पाते हैं, वो फ्लडिंग नहीं होता, पानी ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाता। ये तो पहली बात है, बहुत सा पानी बच जाता है इसमें से, ये कंसेप्ट में। ये लोकेशन बहुत ही यूनिक है। ये 15 साल की जो मैं बात करूँ, 12-13 साल की, ये तो एग्रीकल्चर ट्रैक का जो मैं बोल रहा हूँ वो शुरू हुआ था। मगर यहाँ पे अगर आप देखें गार्डन नर्सरी का जो सेल है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 30 साल पुराना रिकॉर्ड है कि आप कहीं पे भी जाओ, हड़पसर से लेके उर्ली कांचन ये जो एरिया है, ये गार्डन नर्सरी के लिए एक मार्केट, जैसे लोकली इंडियन मार्केट के हिसाब से ये एरिया को देखा जाता है कि आप कहीं से भी आओ, राजस्थान से आओ, गुजरात से आओ, दिल्ली से आओ, कहीं से भी आओ, ये सेंटर लोकेशन है फॉर ऑल द इंडिया फॉर द गार्डनिंग आइटम्स। जो ऑर्नामेंटल गार्डन जो बोलते हैं उसके हिसाब से ये रोड जो है बहुत फेमस है इंडिया में। हमारे यहाँ पे लैंडस्केपिंग के सब वैरायटी है, और हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद में लॉन्स है, श्रब्स है, कैक्टस, सेक्युलेंट्स वैरायटी है। हर तरह के पौधे हम बनाते हैं और बिकते हैं। अभी पौधे जो है वो कटिंग से बनाते हैं, उसके बाद में सीड से बनता है, शक्कर से बनता है, टिश्यू कल्चर से बनता है, और ग्राफ्टिंग के हिसाब से पौधे बनते हैं। ये पाँचों जैसा ग्राफ्टिंग है, किसमें सीड्स है, तो ये पांचों तरफ से हम पौधे बनाते हैं। अभी जहाँ पे जगह कम है, जैसे फ्लैट सिस्टम है, उसमें अभी वर्टिकल गार्डन बोल के एक नया कंसेप्ट है, जहाँ पे डायरेक्ट आप वॉल पे ही गार्डन बना सकते हैं वर्टिकल के हिसाब से। उसमें पानी के लिए ड्रिप इरिगेशन होता है, सॉइललेस मीडिया में प्लांट लगते हैं, तो वो इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है। जैसे नक्शा राशि में 11 राशि और 27 नक्षत्र है, उसके अलग अलग तरीके के पेड़ है, जैसे कचूला है, आवड़ा है, उम्बर है, जाम्बुल है, खैर है, ऐसे काफ़ी सारे पेड़ हैं। We have to have good maintenance policies, because what is happening is every year we plant and we forget. That should not happen, because our land is not in the it cannot sustain that kind of plantation on its own. It needs help from our side, so we need to maintain those plantations. मेरे नर्सरी में वैसे देखा जाए तो 300 का कलर्स के फ्लावर है, उसमें ज़्यादा हिबिस्कस, रोजेस और एक्सेट्रा, और उसमें बहुत कलर्स के पेड़ है। नर्सरी के मेंटेन करने के लिए मेरे पास एक 10 आदमी है, उनके थ्रू में ही कर देता हूँ। उनके पास पानी देना है, किधर का वो जो ब्रांचेस ख़राब हो गए वो निकलना है, फिर वो वीड्स निकलना है, वो सब काम करके लेते हैं। वो ज़्यादा करके हिबिस्कस और रोजेस उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वगैरह वहाँ पे रोजेस ज़्यादा ही चलते हैं। हिबिस्कस के अंदर मेरे पास 250 कलर्स है, और उसको सबसे ज़्यादा का डिमांड उसी को रहता है, रोजेस और हिबिस्कस। An inch of soil is formed in 500 years or 1000 years. So this is the rate of formation, and we are destroying it in say 1 year or 1 month. So again, to replenish that, the nature will take almost 500 years or 1000 years. Soil is a basic resource for any ecological or agricultural thing, and for that matter for survival of human beings, because you can't say that we won't eat tomorrow.
you need to have food. So if you want food, then you need to have soil, because without soils we cannot grow food. For food security, we need to have the soil in place.